हेलो स्टूडेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम देखे थे और उसमें जो है पता चला था एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने देख चुके हैं निकेल देखे थे, सबसे पहले निकेल हो चुका है, आयरन देख चुके हैं और लास्ट लेक्चर में देखे थे आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो कॉपर का देखा जाए तो कॉपर का निष्कर्षण Cu2O, जिसको क्यूपराइट भी कहते हैं, इससे आसानी से निकाला जा सकता है ना। और इसमें जो इम्प्योरिटीज होता है वो होता है आपका आयरन होता है, सिलिका वगैरह होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना रहता है, सेपरेट करना रहता है, अलग करना रहता है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, सबसे आसान तरीका जो होता है कॉपर का एक्सट्रैक्शन का वो है क्यूपराइट से, यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को प्राप्त करना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉपर का जो है निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर देखेंगे आज, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में रह सकता है और नहीं तो 2 नंबर 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप बना के भी दे सकता है, 2 मार्क्स में भी रह सकता है क्वेश्चन, है ना। तो कॉपर का देखेंगे तो मेन जो होता है आपका एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और एक जिंक है। ये चारों में से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहता है हमेशा। कॉपर का डिस्कशन बहुत ही आसान है, बहुत शॉर्ट है, आसानी से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक होगा कॉपर का निष्कर्षण। तो कॉपर का निष्कर्षण हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं Cu2O से क्यूपराइट, या इसको कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलचाल में? कॉपर ऑक्साइड से करेंगे। इसको सिंपली हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जो है 5 से 600 केल्विन पर इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो है आगे के प्रोसेस होते हैं। इसमें जो भी गैंग्स हैं वो स्लैग बना, जैसे आप Fe है तो Fe जो है SiO2 के साथ FeO जो है SiO2 के साथ कंबाइन करता है, फेरस सिलिकेट बना लेता है, आयरन सिलिकेट बना लेता है और इसको हम स्लैग भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये आसानी से अलग किया जा सकता है। तो चलिए कुछ यहाँ पे सीखेंगे, कुछ रिएक्शन भी सीखना है आपको और प्रोसेस क्या होता है वो हमें सीखना है। बहुत ही आसान होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। और कॉपी कलम लेके बैठ जाएं जल्दी से, है ना, लिखना शुरू कर देंगे साथ साथ समझते हुए, और जहां कोई दिक्कत हो वहां पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉपर का निष्कर्षण बहुत ही आसान होता है और इसको आसानी से लिखा भी जा सकता है। ठीक है, यदि 5 मार्क्स में पूछता है तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तांबे का निष्कर्षण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तांबे का निष्कर्षण। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या बोल रहा है, इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस द कॉपर ऑक्साइड और डायरेक्टली टू मेटल बाय हीटिंग विथ कॉक। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ 500 to 600 केल्विन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस द कॉपर ऑक्साइड और डायरेक्टली टू मेटल, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है जिसको क्यूपराइट भी बोलते हैं, उससे डायरेक्ट मेटल हम प्राप्त कर सकते हैं बाय हीटिंग। लेकिन हीट किसके साथ करना है? कॉक के साथ। यहाँ कॉक का मतलब कोयला होता है। क्या होता है? कोयला, जैसे कॉल बोलते हैं आप लोग, तो COKE होता है भी। कॉक मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोयला, जिसको C से इंडिकेट करेंगे, जो कार्बन है। क्या है? कार्बन। तो यहाँ पे देख सकते हैं Cu2O है प्लस C फॉर कॉक, 500 से 600 टेम्परेचर लेंगे और डायरेक्ट जो है CO, यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, ये कंबाइन होगा कार्बन से, तो क्या बन गया? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बचे कितना? 2Cu, और ये क्या है? आपका कॉपर मेटल है। ये क्या आपका मतलब इससे ऑक्सीजन निकालना बहुत आसान होता है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना बहुत ही आसान है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसमें
कॉक को मिलाते हैं, कॉक को मिलाने के बाद उसको हीट कर देंगे 500 से 600 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, कॉपर मेटल मिलेगा, है ना। तो याद रखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर धातु को प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली 500 से 600 केल्विन ताप पर इसको क्या किया जाता है, कोक के साथ हीट कर दिया जाता है और हमें कॉपर मेटल प्राप्त हो जाता है। फिर आगे देखिए, चूंकि 5 मार्क्स में रहेगा तो इतना लिखने से काम चलेगा नहीं, और आगे कुछ बताइए इसमें। बोला इन एक्चुअल प्रोसेस द ऑर इज हीटेड इन ए रिवर्ब रोटेटरी फर्नेस। एक भट्टी होता है, उसका नाम है रिवर्ब रोटेटरी, क्या बोलेंगे इसको, रिवर्ब रोटेटरी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन एक्चुअल प्रोसेस, इसको प्रावर्तनी भट्टी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रिवर्ब रोटेटरी का मतलब प्रावर्तनी भट्टी है, जैसे आयरन का हम लोग देखे थे भट्टी। तो इन एक्चुअल प्रोसेस द ऑर इज हीटेड इन ए रिवर्ब रोटेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विथ सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला SiO2। क्या करते हैं हम लोग कि कॉपर का जो और है उसमें सिलिका को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, सिलिका को, रिवर्ब रोटेटरी जो फर्नेस है उसमें डाल देते हैं। इन द फर्नेस आयरन ऑक्साइड कंबाइन विथ सिलिका एंड फॉर्म आयरन सिलिकेट। अब यहाँ पे रिवर्ब रोटेटरी फर्नेस में क्या होता है, फर्नेस में क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड है वो कंबाइन हो जाता है सिलिका के साथ, SiO2 के साथ, और कंबाइन होने के बाद बना लेता है आपका आयरन सिलिकेट। क्या बनाता है, आयरन सिलिकेट। एज ए कॉपर मेट, कॉपर मेट के रूप में, कॉपर मेट के रूप में ये बना लेता है आयरन सिलिकेट। कॉपर मेट इज ऑल्सो नोन एज स्लेग। कॉपर मेट का एक नाम और है, कॉपर मेट का नाम एक और है, इसको स्लेग भी बोल सकते हैं। स्लेग, स्लेग का मतलब होता है धातुमल, धातु का जो कचरा, जो जिसे हमें अलग करना रहता है, ठीक है। जैसे धातु में अभी क्या है, जैसे हमें चाहिए ओनली कॉपर चाहिए, तो उसमें से फेरस ऑक्साइड वगैरह को हटाना पड़ेगा। तो फेरस ऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स यहाँ पे SiO2 है। अब यहाँ पे क्या करेगा, SiO2 क्या करेगा, मतलब FeO के साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा आपका क्या चीज, आयरन सिलिकेट, है ना। तो आयरन सिलिकेट को हम कॉपर मेट बोल सकते हैं, या फिर कॉपर मेट मतलब कॉपर के साथ रहने वाला, जैसे रूम मेट, रूम पार्टनर के साथ रहने वाले, है ना, जो एक साथ रहते हैं जहाँ पे, तो कॉपर के साथ जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, कॉपर मेट। यहाँ तो ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि कॉपर में जो है, या फिर कॉपर के जो और है उसमें जो कॉपर मेट कौन सा होता है, या एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में कॉपर मेट किसको कहा गया है। तो आप याद रखेंगे आयरन सिलिकेट FeSiO2, FeSiO2, ओके। तो इस तरह से याद रखिएगा। फिर एक रिएक्शन आपको बता रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, FeO है प्लस SiO2 है, FeO SiO2 है, ये आपस में कंबाइन करेगा और बना लेगा FeSiO3। इसी को FeSiO3 को कॉपर मेट कहा गया, या फिर इसको आप स्लैग बोल सकते हैं। स्लैग को हिंदी में धातुमल भी कहा जाता है। अब समझे यहाँ पे हिंदी में क्या बोले, कॉपर ऑक्साइड के अयस्कों को कॉक के साथ गर्म करके सीधे धातु में अपचयित करना अत्यधिक आसान होता है। याद रखेंगे, कॉपर ऑक्साइड के अयस्कों को कॉक के साथ गर्म करके सीधे धातु में अपचयित करना अत्यधिक आसान होता है, मतलब इट इज क्वाइट इजी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको क्यूप्राइट भी बोलते हैं या कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे, क्यूप्राइट या फिर क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। आप लोग को टेबल में बना के बता दिया गया था। तो ये क्यूप्राइट है या कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर का और है। ये क्या है, कॉपर का और है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन को मिलाए और 5 से 600 केल्विन टेम्परेचर दिए, तो आपको क्या मिल गया, डायरेक्ट कॉपर धातु मिल गया। यहाँ पे देखिए इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई दूसरे एलिमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है, प्योर है। ये आपका कॉपर प्राप्त हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे आप, वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को सिलिका के साथ मिलाने के बाद, वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को मतलब CO2O को सिलिका के साथ मिलाने के बाद प्रावर्तनी, रिवर्ब रोटेटरी फर्नेस का मतलब होता है, रिवर्ब रोटेटरी फर्नेस का मतलब होता है प्रावर्तनी भट्टी। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, सिलिका के साथ अयस्क को क्या करेंगे, सिलिका के साथ मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसको कहाँ डाला जाएगा, प्रावर्तनी भट्टी में डाल के गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे।
तो होगा क्या, भट्टी में आयरन ऑक्साइड जो है सिलिका के साथ संयुक्त हो जाएगा, मतलब कंबाइन कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ये बनाएगा कॉपर मेट। और यहाँ पे कॉपर मेट का जो फॉर्मूला है FeSiO3, FeSiO3 बनाता है। कॉपर मेट को धातुमल भी कहा जाता है। इसी FeSiO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग यानी कि धातुमल बोलेंगे। तो इस तरह से इसको क्या करें, आप लोग जल्दी से नोट डाउन करें, इसको फटाफट लिख लें। नेक्स्ट 2 पॉइंट और है, उसको बताएंगे, उसके बाद रिएक्शन। मतलब बहुत ही शॉर्टकट आप लिख सकते हैं इसको, 5 मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड में। और चूंकि ज़्यादा लैंग्वेज इसमें है नहीं, और बहुत ही इजीली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके और से, यानी कि क्यूप्राइड से। तो सबसे आसान जो तरीका होता है कॉपर को प्राप्त करने का, यानी कि तांबा को प्राप्त करने का, वो है आपका कौन सा और से, तो कॉपर का ढेर सारे और हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और जो है जिससे आसानी से आप कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं वो है Cu2O। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्राइट। क्या बोलेंगे, क्यूप्राइट बोलेंगे, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं इसको कॉपर ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो इसको चलिए फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए लास्ट पॉइंट आप लोग, तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसमें जो इम्प्योरिटीज होता है FeS2 हो सकता है, FeO हो सकता है, Cu2S। तो कहने का मतलब इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग रिएक्शन के द्वारा अलग करते हैं। मतलब ये जो लाइन कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस मतलब कम कर देता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपर मेट इज पुट इनटू सिलिका लाइंड कन्वर्टर। कन्वर्टर का मतलब परावर्तक होता है, बदलने वाला होता है, और सिलिका लाइन का मतलब उसमें सिलिका का परत चढ़ा होता है। वैसे कन्वर्टर जिसमें सिलिका का क्या चढ़ा हो, परत चढ़ा हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कॉपर मेट इज पुट इनटू सिलिका लाइन कन्वर्टर एंड सम सिलिका इज एड, या फिर एडेड, एंड हॉट एयर ब्लास्ट मतलब गर्म वायु को इज ब्लोन टू कन्वर्ट रिमेनिंग FeS2, FeO, Cu2S और Cu2O बोल सकते हैं टू मेटेलिक कॉपर। तो ये सारे चीज अलग हो जाते हैं रिएक्शन के बाद, और हमें क्या मिलता है, धात्विक कॉपर मिलता है, जिसको बोलते हैं मेटेलिक कॉपर। फिर बोल रहा है द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 एंड सो इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है 2 मार्क्स का कि जो सॉलिडिफाइड कॉपर जो आपको मिला वो फफोलेदार होता है। फफोलेदार यानी कि ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, फफोला। फफोला मतलब समझते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम जल जाते हैं, उसमें पानी डालेंगे तो क्या होता है, उठ जाता है, वो पोर्शन ऊपर आ जाता है, उसको फफोला बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब होता क्या है कि कॉपर जब भट्टी से निकलता है, कॉपर मान लिया भट्टी से निकला, ये पिघला हुआ अवस्था में, तो इसमें SO2 होते हैं। क्या होते हैं, SO2। तो SO2 यहाँ पे गैस है, तो गैस होने के कारण ये गैस बाहर निकलने की कोशिश करता है, और निकलने की कोशिश के कारण ये ऐसे उठ जाता है थोड़ा सा इस टाइप से। इसको ब्लिस्टर कहा गया है। इसको क्या कहा गया, ब्लिस्टर, है ना। तो ब्लिस्टर कॉपर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 है जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपरी भाग को क्या करता है, उठा देता है ना। तो इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर भी कहा जाता है। तो ब्लिस्टर करने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, SO2 होता है। SO2 गैस जब निकलता है तो ऊपरी भाग को थोड़ा सा उठा देता है, जो कि फफोला टाइप का दिखता है, ठीक है। तो वही बोला द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस। मतलब जो सॉलिडिफाइड मतलब जो आपको जो मिला है, क्या बोलते हैं, कॉपर जो मिला है, धात्विक कॉपर जो मिला है, तो वो कॉपर जो होता है क्या कि आप बोल सकते हैं उसमें SO2 गैस निकलता है। SO2 गैस निकलने के कारण वो फफोला टाइप का दिखता है। कॉपर जो है फफोला टाइप का दिखता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इन्हें फफोलेदार कॉपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फफोलेदार कॉपर। अब समझिए यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कॉपर मेट को सिलिका परत चढ़े परावर्तक में भर दिया जाता है। मतलब एक कन्वर्टर है, कंटेनर होता है, उसके सरफेस पे क्या होता है, सिलिका होता है। क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बोला कॉपर मेट को सिलिका परत चढ़े परावर्तक में भर दिया जाता है। इसमें कुछ सिलिका मिलाया जाता है तथा कुछ बचे हुए FeS2, FeO, Cu2S, Cu2O
को धात्विक कॉपर में बदलने के लिए गर्म वायु को प्रवाहित की जाती है, इसमें गर्म हवा देते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है SO2 गैस निकलने के कारण ठोस कॉपर फफोला के समान दिखाई देता है। SO2 गैस निकलने के कारण ठोस कॉपर कैसा दिखाई देता है? फफोला के समान दिखाई देता है, इसलिए इन्हें फफोलेदार कॉपर भी कहा जाता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? फफोलेदार कॉपर। अब देखिए रिएक्शन यहाँ पे देखिए 2FeS है 3O, ये ऑक्सीजन तो वायु तो दे रहे, हवा तो दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बना लेगा फेरस ऑक्साइड, और यहाँ SO2 गैस जो है बाहर निकल जाएगा। फिर फेरस ऑक्साइड जो है यानी कि आयरन ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? SiO2 सिलिका के साथ, तो ये स्लैग बनाता है जिसको बोलते हैं FeSiO3। फिर आपका इसको कॉपर ग्लैंस भी कहा जाता है, Cu2S को क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंस। और ये जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बना लेता है 2Cu2O, और SO2 यहाँ से सल्फर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ बच जाएगा यदि Cu2S, तो Cu2S और Cu2O ये आपस में फिर से कंबाइन करेगा, ये आपस में फिर से कंबाइन करेगा, और यहाँ पे देखिए आपको जो मिलेगा 6Cu मिलेगा, और SO2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और ये SO2 बाहर निकलने के कारण जब इसको हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में बदलते हैं, तो SO2 का एवोल्यूशन के कारण उसका जो सरफेस है उठ जाता है, थोड़ा क्या होता है? उठ जाता है, तो फफोला टाइप का दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं फफोलेदार कॉपर बोलते हैं, यानी कि ब्लिस्टर कॉपर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लिस्टर कॉपर बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर आज समाप्त होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में बताया जाएगा, और तो आपका 4 हो जाएगा, टोटल एक्सट्रैक्शन कितने हो जाएंगे? 4। और इन चारों में से एक क्वेश्चन फिक्स है जो कितने मार्क्स के होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं, तो आराम से आप 5 मार्क्स ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। उसके बाद थोड़ा सा रिफाइनिंग के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि यदि आपको पूछा जाए कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इसको कैसे रिफाइन करते हैं, या जिंक हुआ तो इसको करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से करते हैं। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।